तो जी हाँ, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 जिनको इस बार एग्ज़ाम है या क्लास 10th में जाने वाले हैं उनके लिए सुनहरा अवसर संस्कृत का। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर जी मंगलम कार्यक्रम मंगलम पाठ है, मंगलम विष्णु मंगलम महेश, ठीक है, यानी मंगलम पाठ लेके आए हैं संस्कृत का फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो पहली वीडियो में बताए थे उसके बारे में, श्लोक के बारे में। लेकिन आज फर्स्ट नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को देखेंगे कि चैप्टर 1 है, इसको देखेंगे क्या क्या है। कि एक है कि ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, इसको देखिए। इसमें अगर बात करेंगे कि मंगलम पाठ में यह संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि बताइएगा कि मंगलम पाठ का, ठीक है, देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार बताए थे कि महर्षि वेदव्यास, यानी आंसर नंबर कितना, डी। फिर देखिएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? उपनिषद से, यानी आंसर नंबर सी। ठीक है, इतना तक बताए थे। फिर बात करेंगे कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वो होगा वेदव्यास, यानी महर्षि वेदव्यास। ठीक है, फिर देखिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है, यानी कि बोलेंगे कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, वैदिक साहित्य का। फिर है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, आंसर नंबर सी। फिर बोलेंगे कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में आपको पद के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं, तो पदात्मक। ठीक है, फिर है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा, यानी आंसर नंबर कितना, ए। फिर है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता, तो आप बोलेंगे कि आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। किसको वश में नहीं किया जा सकता? आत्मा को। फिर है कि किसकी जय होती है, तो सत्य की। किसकी जय होती है? सत्य की, यानी आंसर नंबर डी। यानी किसकी जय होती है? सत्य की। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो परमात्मा को। किसको देखता है? परमात्मा को, यानी विद्वान शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। फिर एक सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। किसका? तो देवलोक का। फिर है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। फिर है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में। किसमें? समुद्र। फिर है कि किसकी विजय नहीं होती, यानी जीत नहीं होती, तो असत्य की। किसकी? असत्य। फिर है कि किनकी महिमा का गायन हुआ है, यानी कि परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है, परमात्मा का। फिर है कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर है सत्य। ईश्वर क्या है? सत्य। सतमार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो सतमार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, यानी कि नदियाँ। कौन? नदियाँ। फिर है कि साधक किसको पार करते हैं, तो साधक मृत्यु को पार करते हैं। किसको? मृत्यु को। सत धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्मयेन पात्रेन को। हिरण्मयेन पात्र को, ठीक है, यानी सोने रूपी पात्र को। सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। ठीक है, हिरण्मय पात्र से। फिर बोलेंगे कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो बोलेंगे नाम और रूप। ठीक है, नाम और रूप, तो इसमें नाम दिया हुआ है तो नाम हो जाएगा बी। फिर देखेंगे 23 नंबर है कि कह रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा। ठीक है, फिर देखिएगा कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में। ठीक है, फिर बोलेंगे कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, यानी कि सत्य का मुख। किसका मुख? सत्य का। विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर किस में मिलता है, तो बोलेंगे कि परमात्मा में, यानी नाम और रूप को त्याग कर किस में मिलता है, तो परमात्मा में। किस में? परमात्मा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो बोलेंगे कि सत्य मार्ग को। कौन सा मार्ग? सत्य मार्ग। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत है। फिर अणु से छोटा कौन है, तो आत्मा, यानी छोटा से छोटा आत्मा, बड़ा से बड़ा आत्मा, महान से महान आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त होता है, तो सत्य से। ठीक है, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, यानी विद्वान लोग हैं जो मृत्यु को बस में कर लेते हैं। फिर है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, यानी कि सोने रूपी पात्र से। ठीक है, फिर बोलेंगे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो बोलेंगे मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा। क्या बोलेंगे? आत्मा। ठीक है, 35 नंबर तक हो गया, 36 चलते हैं। तो 36 में देखेंगे कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ठीक है, कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो बोलेंगे कि नाम को छोड़कर, कि रूप को छोड़कर, कि नाम और रूप के साथ, कि नाम और रूप को छोड़कर, तो आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, यानी नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, फिर देखेंगे कि किसकी जीत होती है, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत की।
ठीक है, फिर देखेंगे कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, यानी स्वर्णमय पात्र से सत का मुंह ढका हुआ है। फिर है कि अनोर्नियान महतो क्या, तो महियान, महतो क्या चीज बोलेंगे, महियान, ठीक है, अनोर्नियान महतो महियान, ठीक है। आत्मा से मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो पूछेगा कि कौन सा उपनिषद संग्रहित है, ठीक है, तो उपनिषद का नाम देखिए, उपनिषद का नाम हो जाएगा अनोर्नियान वाला आपको, ठीक है, कि कठोपनिषद यानी कठोपनिषद, ठीक है। फिर देखिए वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विदते आयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो वेदाहमेतम वाला आपको है 4 नंबर, यानी उसका नाम है ये 5 नंबर यानी श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर। फिर एक कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, तो सत्यमेव जयते तीसरा हो जाएगा, तो वो है तीसरा मुंडको उपनिषद, ठीक है। फिर देखेंगे कि हिरण्मयेन पात्रेन क्या चीज, तो यही बताए थे ना कि हिरण्मयेन पात्रेन सतस्या पहितम मुखम, ठीक है, सतस्या पहितम मुखम, ये दृष्टि तक किस उपनिषद से लिया गया, तो ये फर्स्ट नंबर है हिरण्मय पात्रेन, तो ईशावास्य उपनिषद। फिर है यथा नदस्य यंदमाना समुद्रे, क्या होगा, समुद्रे प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम पदांत किस उपनिषद का मंत्र है, तो बोलेंगे श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा, श्वेताश्वर। लेकिन कह रहा है कि नहीं, गलती है, यथा नदा नदी के बारे में, तो नदी के बारे में मुंडक, 5वां नंबर है श्वेताश्वर, सॉरी मुंडक होगा। अनोर्नियान महतो महियान, ठीक है, पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो बोलेंगे महतो, कौन सा, महतो। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जिसको देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में, कि आत्मा का स्वरूप के बारे में पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, बोलेंगे कि आत्मा का पहले बात दिया गया है कठोपनिषद से, यानी कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, ठीक है, यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य को अपनाता है और वह शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 नंबर है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो देखेंगे कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर यानी अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी बोलेंगे कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो नदी और विद्वान में यही समानता है कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर है कि ये हुआ सब्जेक्टिव। फिर बच रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, ठीक है, तो देखिए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो बोलेंगे कि सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने रूपी पात्र से। फिर 5 नंबर है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, तो बोलेंगे श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है, ठीक है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता यानी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है, तो बोलेंगे कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है। फिर 7 नंबर है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, तो बोलेंगे कि उपनिषद वैदिक मांगम्य का अभिन्न अंग है, इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा का गुणगान किया गया है, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है, सत्य को अपना के ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य के द्वारा ही परमात्मा को जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रश्न 8 है, 8 में देखेंगे हम लोग कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है, यानी बोलेंगे कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर, ठीक है, समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर यानी त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है ना, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपका सेवा समाप्त। तो देखेंगे कि आपने देखा कि मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे पाठ को हमने खत्म कर लिया। तो चलेंगे अगली वीडियो में श्लोक नंबर यानी कि
मंगलम यानी संस्कृत का लेसन नंबर 2। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे।